हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह कॉन्सेप्ट पर फोकस रखते हैं। चलिए, पहला सवाल जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में पूछा गया है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्लास 11वीं की एनसीईआरटी में जहां पर इंडिया के क्लाइमेट की बात हुई है, उस चैप्टर का यहां पर रेफरेंस है। अब सवाल कहता है हमें साउथ वेस्ट मॉनसून इन इंडिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, राइट। अब यहां पे देखो, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पर हमारा आंसर आता है। सवाल देखिए, कहता है द मॉनसून एंटर्स इनटू वेस्ट बंगाल फ्रॉम अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर आंसर पर आएंगे। देखिए, जब भी हम वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ते हैं तो हम ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट पढ़ते हैं। इंडिया के रेफरेंस में जब हम देखते हैं तो शब्द यूज होता है साउथ वेस्ट मॉनसून, और हवाओं की डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से बनाई जाती है, राइट। अब यहाँ पे साउथ वेस्ट मॉनसून शब्द यूज क्यों हुआ है? यहाँ पे डायरेक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो डायरेक्शन है, राइट, जहां से हवाएं आ रही हैं वो है साउथ वेस्ट, राइट। पर कई बार आप देखेंगे शब्द यूज होगा कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो मॉनसून की है दैट इज मॉडिफाइड। अब मॉडिफाई कैसे हो रही हैं, इसको समझने का तरीका क्या है? जब भी हम साउथ वेस्ट मॉनसून की हवाओं की बात कर रहे हैं, ये दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक अरेबियन सी ब्रांच, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब अगर हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करें ना, तो ध्यान से देखिएगा, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच strikes the coast of Myanmar and part of southeast Bangladesh। अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच जब म्यांमार से टकराती है, कोस्ट ऑफ म्यांमार से, तो अराकान योमा की पहाड़ियों से डिफ्लेक्ट होके इंडिया की तरफ ये हवाएं आ जाती हैं। आप देख सकते हैं, जब ये हवाएं कोस्ट ऑफ म्यांमार से टकराती हैं, रादर अराकान हिल से, तो इनका बहुत बड़ा पोर्शन इस ब्रांच का डिफ्लेक्ट हो जाता है टूवर्ड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब ये हवाएं जो है डिफ्लेक्ट हो गए टूवर्ड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट। अब यहां पे एक शब्द देखिए, यहां पे बताया जा रहा है मॉनसून एंटर्स वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, राइट। अब लेट्स से हम वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, और मॉनसून की हवाएं जा रही हैं टूवर्ड्स दीज रीजन्स, राइट। अब क्या ये साउथ वेस्ट है? आप देखिए, साउथ वेस्ट तो कुछ इस डायरेक्शन में हवाएं आनी चाहिए। क्या ये सेम डायरेक्शन है जब हम वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं? आप कहेंगे नहीं। रादर एनसीईआरटी में डायरेक्टली कहा गया है दैट द मॉनसून एंटर्स वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट इंस्टेड ऑफ द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। साउथ वेस्ट से नहीं आ रही, राइट। तभी हम कई बार देखेंगे जो है शब्द यूज होता है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन मॉडिफाई हो जाती है। मीन्स में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है जहां पे शब्द यूज हुआ है पूर्वैया। क्यों? क्योंकि इट रेफर्स टू द डायरेक्शन जहां से उस स्पेसिफिक जगह के लिए हवाएं आ रही हैं। तो याद रखिएगा, जब भी वेस्ट बंगाल की बात हो रही है तो मॉनसून साउथ वेस्ट डायरेक्शन से तो एंटर नहीं हो रहा। जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, आंसर आ जाता है 2 and 3 ओनली। तो इस तरह से बेसिक से भी जो है क्वेश्चंस की बात हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जियो साइंटिस्ट एग्जाम में पूछा गया है। यहां पर टॉपिक बनता है प्लेसेस इन न्यूज, और यहां पर आपको बेसिक मैप का आइडिया होना चाहिए। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर की अगर हम बात करें, हम पहले मैप देख लेते हैं फिर आंसर करेंगे। तो ये एक रिबन ऑफ लैंड है along the border of Gaza and Egypt। यहां पर आप देखेंगे ये एक रिबन ऑफ लैंड है, 14 किलोमीटर इन लेंथ, 100 किलोमीटर इन विड्थ, राइट। एक समय पर अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये डीमिलिटराइज जोन भी हुआ करता था, राइट। पर इस समय पे आपको एज प्लेसेस इन न्यूज ये पता होना चाहिए और इनकी पोजीशन पता होना चाहिए। कई बार आप न्यूज में राफा क्रॉसिंग के बारे में भी सुनते हैं, वो भी इसी से एसोसिएटेड है। तो यहां पे क्या आंसर बनेगा? गाजा एंड इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये सवाल जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में पूछा गया है, इंडियन ज्योग्राफी से सवाल पूछा गया है, और यहां पर मैप बेस्ड क्वेश्चन की बात हो रही।
सवाल कहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कितने स्टेट से पास होता है। आइए मैप पर बना लेते हैं, फिर आंसर की बात करेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहां पे करेक्ट आंसर बनता है 8। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर और उससे एसोसिएटेड करंट एस्पेक्ट जो है पूछा गया है, बेसिकली जो भी न्यूज होती है। अब यहां पे पूछा गया है इनमें से कौन सी स्कीम प्रमोट करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं आपको ना PIB का एक आर्टिकल दिखाती हूं, आप आर्टिकल देखिए, विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। आर्टिकल है अबाउट परंपरागत कृषि विकास योजना, राइट। आर्टिकल देखिए 2025 का ही आर्टिकल है। यहां बताया जा रहा है कि ये जो स्पेसिफिक स्कीम है, दिस प्रोवाइड्स एंड टू एंड सपोर्ट टू दी ऑर्गेनिक फार्मर्स, राइट। आप देख सकते हैं फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्रोसेसिंग, सर्टिफिकेशन एंड मार्केटिंग इन दी क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। तो इसीलिए यहां करेक्ट आंसर क्या बनता है, परंपरागत कृषि विकास योजना। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। टॉपिक है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, राइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। आइए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी हम इंसुलेशन की बात कर रहे हैं, राइट, सन से इंसुलेशन आ रही है। जब भी हम इंसुलेशन की बात करते हैं ना, अगर आप यहां ध्यान दें, इंसुलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज इन शॉर्ट वेव फॉर्म। मैं हमेशा कहती हूं इसे याद कर लीजिए, S फॉर सन से S फॉर शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही है। कभी भी जवाब जो है गलत नहीं होगा। नाउ अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बिकम्स अ रेडिएटिंग बॉडी, और ये रेडिएट करती है इस एनर्जी को टू द एटमॉस्फेयर इन लॉन्ग वेव फॉर्म। मैं हमेशा बोलती हूं इसे याद कीजिए, L फॉर लैंड से L फॉर लॉन्ग वेव्स आ रही है, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। नाउ ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है ये एब्जॉर्ब होती है बाय सर्टेन गैसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ध्यान से देखो द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द अर्थ्स रेडिएशन। अब अगर आप सवाल पे वापस आओ, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पे, यहां पर आप देखोगे थर्ड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट देखो कह रहा है शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। अभी हमने देखा था कि अर्थ से तो L फॉर लैंड से लॉन्ग वेव रेडिएशन आ रही थी, इसका मतलब है शॉर्ट वेव रेडिएशन तो यहां पर नहीं है। इसका मतलब है थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, व्हिच मींस हमारा आंसर है 1 and 2 ओनली। तो कॉन्सेप्ट से भी कहीं ना कहीं जो है सवालों की बात हो सकती है। नाउ बिफोर आई लीव, एक्सट्रीम प्रोफिशिएंसी इन करंट अफेयर्स बैच, बहुत ही डिटेल में कंटेंट कवर्ड है। फी देख के घबराना नहीं है, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए, आपकी फी कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगी। बहुत ही होलिस्टिक बैच है, स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स, इसकी जानकारी जरूर है। थैंक यू सो मच।